ये बात है 1971 की थैंक्सगिविंग ईव की। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 एक बोइंग 727 पोर्टलैंड ओरेगन से उड़ान भरी। इसका डेस्टिनेशन था सियाटल, वॉशिंगटन। ऑन बोर्ड था एक आदमी जो खुद को डैन कूपर बुलाता था। वो हिस्ट्री बनाने वाला था। कूपर शांत था लेकिन डिटरमिन्ड भी। उसके पास एक ब्रीफकेस था और एक प्लान। वो प्लेन को हाईजैक करने वाला था। कूपर ने तब तक वेट किया जब तक प्लेन हवा में नहीं पहुंच गया। फिर उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। नोट में लिखा था कि उसके पास बॉम्ब है। उसमें $2 लाख कैश और 4 पैराशूट्स की मांग की गई थी। फ्लाइट अटेंडेंट डर गई। उसने तुरंत पायलट को बताया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया। उसने कूपर की डिमांड्स बताई। अथॉरिटीज अलर्ट हो गए। ये एक क्राइसिस था। FBI को बुलाया गया। हर कोई चौकन्ना था। फ्लाइट 305 का हाईजैकिंग शुरू हो गया था। विटनेसेस ने कूपर को मिडिल एज्ड बताया, लगभग 40-45 साल का। उसने एक डार्क सूट और एक ब्लैक टाई पहनी हुई थी। उसका डिमीनर काम था, ऑलमोस्ट पोलाइट। उसने फ्लाइट के दौरान बर्बन और सोडा पी। उसने सिगरेट्स भी पी। कूपर अपने इंस्ट्रक्शंस में बहुत स्पेसिफिक था। उसे पैसे $20 बिल्स में चाहिए थे, वो भी अनमार्क्ड। वो चाहता था कि पैराशूट्स वर्किंग ऑर्डर में हों। वो शांत था लेकिन अड़ियल भी। उसके इस तरह रहने से सिचुएशन और भी अनसेटलिंग हो गई। टेंस सिचुएशन के बावजूद कूपर सरप्राइजिंगली काल्म रहा। उसने क्रू से हल्की फुल्की बातें भी की। उसने फ्लाइट रूट और एल्टीट्यूड के बारे में पूछा। कुछ लोगों को लगा कि वो एयरप्लेन से स्ट्रेंजली फेमिलियर लग रहा था। कूपर का शांत रहना अनसेटलिंग था। ये केयरफुल प्लानिंग की तरफ इशारा करता था। ये कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं था। ये कैलकुलेटेड था। इस आदमी ने सब सोच समझ कर किया था। ये कोई ऑर्डिनरी हाईजैकिंग नहीं था। प्लेन सियाटल में लैंड हुआ जैसा कि डिमांड की गई थी। अथॉरिटीज तैयार थे। उन्होंने रैंसम मनी इकट्ठा कर ली थी। उन्होंने पैराशूट्स भी तैयार कर लिए थे। FBI इसे पीसफुली खत्म करना चाहता था। वो हर कीमत पर वायलेंस से बचना चाहते थे। एक्सचेंज टारमैक पर हुआ। कूपर ने 36 पैसेंजर्स को रैंसम और पैराशूट्स के बदले में छोड़ दिया। उसने क्रू को ऑन बोर्ड ही रखा। वो उसके हॉस्टेजेस थे। एक्सचेंज के दौरान प्लेन जमीन पर ही रहा। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो को बाकी पैसेंजर्स के साथ प्लेन से जाने दिया। उसने बाकी क्रू को अपने पास रखना ठीक समझा। इससे सिचुएशन और भी अनसर्टेन हो गई। पैसेंजर्स सेफ होने के बाद कूपर ने अपना नेक्स्ट मूव बताया। वो मेक्सिको जाना चाहता था। उसने पायलट्स को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए। प्लेन में फ्यूल भरा गया। ये टेक ऑफ के लिए तैयार था। कूपर के डायरेक्शन में प्लेन ने फिर से उड़ान भरी। अब बाहर अंधेरा हो चुका था। रेडार से बचने के लिए प्लेन नीचे उड़ रहा था। ऑन बोर्ड माहौल टेंस था। क्रू हॉस्टेज था। कंट्रोल कूपर के हाथ में था। कूपर ने पायलट्स को साउथ ईस्ट की तरफ मेक्सिको की ओर उड़ने का ऑर्डर दिया। उसने उन्हें लो एल्टीट्यूड मेंटेन करने को कहा। वो चाहता था कि रेडार के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। प्लेन रात के अंधेरे में एक भूत बन गया। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के ऊपर कहीं कूपर ने अपना मूव बनाया। उसने प्लेन की पिछली सीढ़ी नीचे की। फिर अपने साथ रैंसम मनी बांधकर वो कूद गया। वो अंधेरे में गायब हो गया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। क्रू डरे हुए लेकिन सेफ प्लेन को रीनो, नेवाडा में लैंड कराया। वो आदमी जो खुद को डैन कूपर बुलाता था गायब हो चुका था। वो अपने पीछे एक मिस्ट्री छोड़ गया जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया को कैप्टिवेट करता रहेगा। सेक्शन 5 द सर्च बिगिंस। FBI ने एक बहुत बड़ा मैनहंट शुरू किया। ये अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े मैनहंट्स में से एक था। उन्होंने फ्लाइट पाथ के नीचे के विल्डरनेस में सर्च की। उन्होंने विटनेसेस से पूछताछ की। उन्होंने हर लीड को फॉलो किया, लेकिन कूपर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। सर्च पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के रगेड टेरेन पर फोकस की गई। उन्होंने हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स और सर्च डॉग्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने जंगलों और खाइयों को छान मारा। उन्होंने हाइकर्स और रेजिडेंट्स से पूछताछ की, लेकिन कूपर इलूसिव रहा। FBI ने हजारों टिप्स को फॉलो किया। उन्होंने सैकड़ों सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। केस हर गुजरते साल के साथ ठंडा होता गया। DB कूपर का मिस्ट्री गहराता गया। कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी के बावजूद FBI ने हार नहीं मानी। उन्होंने केस को ओपन रखा। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक जरूर प्रोवाइड करेगा।
डीबी कूपर की सर्च एक ऑब्सेशन बन गई। सेक्शन 6, द मनी ट्रेल। 1980 में एक चौंकाने वाली डिस्कवरी ने केस में नई जान फूंक दी। ब्रायन इंग्रम नाम के एक जवान लड़के को सड़े हुए पैसों का एक बंडल मिला। यह कोलंबिया रिवर के किनारे था, सस्पेक्टेड जंप जोन से ज्यादा दूर नहीं। एफबीआई ने कंफर्म किया कि पैसे वाकई रैंसम का हिस्सा थे। इस डिस्कवरी ने आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस खड़े कर दिए। ये पैसे वहां कैसे पहुंचे? क्या कूपर जंप से बच गया था? क्या उसने पैसे छुपा दिए थे और बाद में मर गया? पैसों की डिस्कवरी ने मिस्ट्री को और भी बढ़ा दिया। इसने अनगिनत थ्योरीज और स्पेकुलेशंस को हवा दी। कुछ का मानना था कि कूपर मर गया था, दूसरों को लगता था कि वो बाकी पैसों के साथ बच निकला था। सच्चाई इलूसिव रही। पैसों की डिस्कवरी एक ब्रेक थ्रू और एक डेड एंड दोनों थी। इसने एक टेंटलाइजिंग क्लू तो दिया, लेकिन आखिरकार मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया। डीबी कूपर की लेजेंड जिंदा रही। सेक्शन 7, अ मिस्ट्री एंड्योर्स। डीबी कूपर केस अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बैफलिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। इसने दशकों से लोगों की इमेजिनेशन को कैप्टिव किया हुआ है। केस के बारे में बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और एक मूवी भी बनी है। डीबी कूपर का मिस्ट्री कई कारणों से बना हुआ है। पहला, यह एक डेयरिंग और ऑडेशियस क्राइम था। कूपर ने एक इम्पॉसिबल लगने वाला काम कर दिखाया। उसने अथॉरिटीज को चकमा दिया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। दूसरा, कंक्लूसिव एविडेंस की कमी ने केस को जिंदा रखा है। एफबीआई कभी भी कूपर की आइडेंटिटी या उसकी फेट को डेफिनेटिवली डिटरमिन नहीं कर पाई है। इसने स्पेक्यूलेशन और थ्योरीज को फ्लरिश होने दिया है। अंत में डीबी कूपर केस एक बाइगॉन एरा को रिप्रेजेंट करता है। यह एक ऐसा समय था जब एयर ट्रैवल कम सिक्योर था और हाईजैकिंग्स ज्यादा कॉमन थे। यह एक ऐसा समय था जब एक अकेला व्यक्ति पूरे प्लेन को हॉस्टेज बना सकता था और हवा में गायब हो सकता था। सेक्शन 8, कूपर्स फेट थ्योरीज एंड स्पेकुलेशन। इतने सालों में डीबी कूपर के साथ क्या हुआ, इस बारे में कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ का मानना है कि जंप के दौरान ही उसकी डेथ हो गई। टेरेन ट्रेचरस था, वेदर खराब था और हो सकता है कि कूपर का पैराशूट मैलफंक्शन कर गया हो। दूसरों का स्पेकुलेट है कि कूपर जंप से बच गया और एक नई आइडेंटिटी के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। वे उसकी मेटिकुलस प्लानिंग और एरिया की उसकी अपैरेंट नॉलेज को एविडेंस के तौर पर पॉइंट करते हैं। कुछ थ्योरीज तो बिल्कुल ही आउटलैंडिश हैं। कुछ का मानना है कि कूपर एक स्किल्ड स्काई डाइवर था या एक फॉर्मर मिलिट्री ऑपरेटिव था। दूसरों को लगता है कि उसे अंदर से मदद मिली थी। कंक्रीट एविडेंस की कमी ने इन थ्योरीज को फैलने दिया है। इतनी सारी थ्योरीज के बावजूद कोई भी डेफिनेटिवली प्रूव नहीं हो पाई है। डीबी कूपर की फेट एक मिस्ट्री बनी हुई है, एंडलेस फैसिनेशन और डिबेट का सोर्स।